वे कौन हैं जिन्होंने अच्छी तरह सोच विचार कर सबके लिए नितांत हितकारी धर्म का प्रतिपादन किया है। भगवान महावीर और उनके तीर्थ के बारे में विशेष जानकारी के लिए उस समय श्रमण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी वर्गों के व्यक्तियों, समृद्धस्थों और विभिन्न परंपराओं के साधकों द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों को जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के समक्ष रखा। इस क्रम में जम्बू स्वामी ने आचार्य सुधर्मा स्वामी से सविनय पूछा कि उन ज्ञात पुत्र भगवान महावीर का ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था तथा उनका शील व आचरण कैसा था। हे मुनिराज, आप इसे यथार्थ रूप से गहराई से जानते हैं, अतः जैसा आपने देखा, सुना, जाना और समझा है वैसा बताने की कृपा करें। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पर सुधर्मा स्वामी अपने आराध्य, जन जन के आराध्य तीर्थंकर महावीर का जीवंत वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, भगवान महावीर खेदज्ञ थे, यानी वे संसार और संसार के प्राणियों के दुख जानते थे। वे दुखों के निवारण में सर्वथा कुशल थे। वे प्रतिपल सजग रहने में आशु प्रज्ञ महर्षि थे। वस्तुतः वे अनंत ज्ञानी थे तथा अनंत को देखने वाले महान दृष्टा थे। वे महायशस्वी महावीर सबके नयन पथ में स्थित थे। उनके उत्तम धर्म, श्रुत और चारित्र को जानो और समझो। उस धर्म पथ पर चलने में उसके असीम धैर्य को देखो। संसार की सभी दिशाओं में ऊपर और नीचे असंख्य प्राणी रहते हैं। वे प्राणी दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस यानी चलने फिरने वाले तथा स्थावर यानी एक स्पर्श इंद्रिय वाले निश्चल प्राणी। वे प्राणी आत्मा की दृष्टि से नित्य होने के बावजूद शरीर से अनित्य होते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के लिए भगवान महावीर ने उत्कृष्ट धर्म का प्रतिपादन किया। उनका धर्म अंधेरी गुफा में दीपक की तरह मार्गदर्शक और संसार समुद्र में द्वीप की तरह आश्रय देने वाला है। सर्वज्ञानी और सर्वदर्शी भगवान महावीर अपने ज्ञान में सबको देखते थे, सर्वत्र देखते थे। उनका निर्मल ज्ञान सबको अभिभूत कर देता था। वे परम समभाव से सभी कष्टों को सहते थे। वे आत्मस्थिर रहते हुए पूर्ण निर्दोष तथा विशुद्ध चर्या का पालन करते थे। वे जगत के सभी पदार्थों के ज्ञाता, सभी विद्याओं के जानकार थे, अतः सर्वोत्तम विद्वान थे। वे ग्रंथ और ग्रंथियों से सर्वथा परे थे। वे सभी प्रकार के भयों से मुक्त होकर अभय और अहिंसा के पर्याय बन गए। उन्होंने आयु पर विजय पाली, अतः वे अनायु थे, अर्थात वे भाव बंधन से मुक्त थे। भगवान महावीर की प्रज्ञा जीव और जगत का हितकर करने वाली थी, अतः वे प्रतिभूत कहलाए। वे किसी भी प्रकार के बंध या प्रतिबंध से रहित अप्रतिबंध विहारी थे। अपने ही पराक्रम से संसार सागर को पार करने वाले भगवान महावीर अखूट धैर्यशाली थे। वे अनंत को जानते और देखते थे। वे एक को भी अनंत दृष्टियों से जानते और देखते थे, अतः अनंत चक्षु थे। परम तपस्वी भगवान महावीर जगमगाते हुए ज्ञान सूर्य थे। वे अज्ञान अंधकार मिटाकर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करते थे। भगवान ऋषभ देव आदि जिन वरों ने सर्वोत्तम धर्म का प्रतिपादन किया, कश्यप गोत्रीय वर्धमान महावीर उस श्रेष्ठतम धर्म के तीव्र प्रज्ञा संपन्न सर्वोच्च नेता हैं। जैसे स्वर्ग लोक में इंद्र हजारों देवों में हर दृष्टि से महाप्रभावशाली
तथा विशिष्ट हैं, वैसे ही तीर्थंकर महावीर सर्वाधिक प्रभावशाली, विशिष्ट नेता, अनुपम मार्गदर्शक और परम आराध्य हैं। जैसे सागर कभी रिक्त नहीं होता है, वैसे ही उनकी निर्मल प्रज्ञा अखूट और अक्षय है। स्वयं भूरमण महासागर की तरह उनकी प्रज्ञा का कोई और शोर नहीं है। उनकी प्रज्ञा अत्यंत गंभीर और अपरंपार है। उनका ज्ञान प्रांजल जल जैसा विमल, कषायों से सर्वथा मुक्त और तेजस्वी है। विशिष्ट प्रज्ञा और ज्ञान के धारक और प्रसारक भगवान महावीर देवों के देव, इंद्र के भी अधिपति हैं। भगवान महावीर की महावीरता संपूर्ण और परिपूर्ण है। जैसे पर्वतों में सुमेरु पर्वत सर्वोच्च और सर्वोत्तम है, वैसे ही भगवान महावीर अपनी विपुल क्षमताओं और विरल सद्गुणों में सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं। जिस प्रकार स्वर्गलोक की विविध छटाएं, सुहावनी हवाएं, विपुल सुविधाएं स्वर्गलोक के निवासियों को प्रसन्न कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान महावीर की विलक्षण विशेषताएं उनके पास आने वालों, रहने वालों और उनका स्मरण करने वालों को आनंदित कर देती हैं। भगवान महावीर के गुणों की तुलना सुमेरु पर्वत से करते हुए सुधर्मा स्वामी कहते हैं,